हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की बात पर। तो चलिए ज्ञान की बात लेकर आया है आज आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन जो हिंदी व्याकरण का वर्ण परिचय है उसको आज हम लोग देखने वाले हैं। ये वर्ण परिचय आप अगर एक बार अच्छे तरह से समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो ये आपको मैट्रिक एग्ज़ाम से लेकर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को आप देना चाहते हैं उस तक ये काम आने वाला है। इसीलिए बिल्कुल ध्यान से बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सेशन शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। इससे कोई भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। वर्ण किसे कहते हैं, पहला ही क्वेश्चन है इस सेशन का, वर्ण किसको कहते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। यानी कि वर्ण वह छोटी से छोटी इकाई है जिसका हम लोग टुकड़ा या खंड नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें अ, ई, ख, ग, यहाँ देखिएगा ध्यान से थोड़ा, ग में हलंत है, ख में अलंत है, ई है, अ है इत्यादि, जो ये सब हैं इन सबको हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। यानी कि अक्षर का सबसे छोटी इकाई होता है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि हिंदी में वर्ण की संख्या कितनी है। ठीक है, इससे पहले एक लाइन है कि वर्णों के समूह को ही क्या कहा जाता है सर, वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। और हिंदी में जो वर्ण की संख्या है वो 48 है, 48 है। हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है सर, तो 48 है। अब ये जो 48 वर्ण कौन कौन हैं इसको थोड़े से हम देख लेते हैं, फिर वर्ण का भाग पढ़ेंगे, यानी कि कितने प्रकार के होते हैं। जैसे देखिए ये जो 11 हैं, अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, ये जो 11 हैं ये जो आपके स्वर भी कहलाते हैं। ये क्या, कौन सा वर्ण है, स्वर वर्ण है। और दूसरा होता है व्यंजन, दूसरा होता है आपका व्यंजन वर्ण, जो क वर्ग कहने का मतलब क ख ग घ अंग, च वर्ग च छ ज झ ञ, ट वर्ग ट ठ ड ढ अण, त वर्ग त थ द ध न, प वर्ग प फ ब भ म। ये आपके व्यंजन वर्ण हैं। और इनकी संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या सर 25 है। और इस व्यंजन वर्ण का भी आगे हम थोड़ा देर के बाद क्लासीफाई करेंगे। तो ये स्पर्श वर्ण, स्पर्श व्यंजन के प्रकार हैं। ठीक है, ये 25 हुआ, वो 11। और फिर और जो व्यंजन वर्ण आते हैं उसमें होते हैं य, र, ल, व, ये अंतस्थ वर्ण जिसकी संख्या 4, स, स, ह उष्ण वर्ण जिसकी संख्या 4, और र और ढ इनकी संख्या 2, अनुस्वार और विसर्ग इनको अयोगवाह कहा जाता है, इनकी संख्या कितनी सर, 2। इस प्रकार से हिंदी वर्णमाला में जो वर्णों की कुल संख्या होती है वो कितनी हो गई सर, 48, 48 हो गई। इसको याद रखिएगा, बहुतों एग्जाम में पूछा हुआ है कि हिंदी में वर्णमाला की संख्या जो होती है कितनी होती है सर, तो 48 होती है। बिल्कुल इसको भूलना नहीं है। अब हम लोग समझेंगे कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन होते हैं, इसको हम लोग बहुत अच्छे तरह से समझने वाले हैं आज के क्लास में। अगर वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते हैं तो यकीन मानिए आज के बाद वर्ण से रिलेटेड आपका कोई भी कन्फ्यूजन हो वो सब के सब दूर हो जाने वाला है। इसीलिए ये सेशन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, मज़ेदार होने वाला है। इसीलिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। देखिए दूसरी चीज़ है वर्ण के प्रकार। जो वर्ण होता है ये 2 प्रकार का होता है। पहला होता है स्वर वर्ण और दूसरा होता है सर व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसको कहते हैं और व्यंजन वर्ण किसको कहते हैं, इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो स्वर वर्ण, इसी को इंग्लिश में वोवेल कहा जाता है। स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना होता है। यानी कि स्वर वर्ण का उच्चारण करने में किसी दूसरे वर्ण के सहायता की ज़रूरत नहीं होती है। यानी कि जो स्वयं अपने आप उच्चारित हो सकते हैं, किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है उच्चारण करने का, उसको हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। और ये स्वर वर्ण भी कितने प्रकार के होते हैं सर,
दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार कौन कौन से हैं, तो इसको देखिए ये जो स्वर वर्ण है ये दो प्रकार, यानी कि मूल स्वर और दूसरा होता है सर संयुक्त स्वर। ये हम लोग अब स्वर वर्ण का प्रकार पढ़ रहे हैं। पहला हुआ मूल स्वर और दूसरा हुआ संयुक्त स्वर। मूल स्वर जो हुआ जैसे अ, आ, ई, उ, ए, ओ, ये आपके मूल स्वर के उदाहरण हैं, ठीक है। और दूसरा होता है सर संयुक्त स्वर, यानी कि दो स्वरों को मिलाकर जो स्वर बनता है उसको हम लोग संयुक्त स्वर बोलते हैं। और इसका उदाहरण हो जाएगा ए, थोड़ा इसको जोर देकर पढ़ना होता है, ओ। जैसे अगर हम बात करें कि ए जो है ये कौन कौन से स्वर से मिलकर बना है, तो अ और जोड़ ए से मिलकर ए बना हुआ है, ठीक है। उसी तरह से अ जोड़ औ से मिलकर औ बना हुआ है, ठीक है। अ जोड़ ओ से मिलकर औ बना हुआ है। उम्मीद करते हैं बिल्कुल यहाँ तक क्लियर होगा, किसी भी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन कोई डाउट नहीं रहा होगा। देखिए अब जो हम लोग स्वर वर्ण के दो भेद पढ़ लिए, यानी कि मूल स्वर और दूसरा संयुक्त स्वर। अब ये जो मूल स्वर हैं इनके भी दो भेद होते हैं। मूल स्वर के फिर से दो भेद होते हैं, एक होता है ह्रस्व स्वर और दूसरा होता है सर दीर्घ स्वर। तो देखिए ह्रस्व स्वर किसको कहते हैं, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उसको हम लोग सर ह्रस्व स्वर कहते हैं, और जिनके उच्चारण में ज़्यादा समय यानी कि दोगुना समय लगता है उसको हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं, ठीक है। बिल्कुल क्लियर होगा, बिल्कुल समझ आ रहा है, यस सर। चलिए ठीक है, देखिए ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर कहने का मतलब जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, जैसे कि बात करें अ, ई, उ, री, ठीक है, इनको हम लोग ह्रस्व स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर किसे कहते हैं सर, जिनके उच्चारण में ज़्यादा समय लगभग दोगुना समय लगता है उसको हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ, ये जो उदाहरण हो जाएंगे आपके दीर्घ स्वर के उदाहरण हो जाएंगे। बिल्कुल यहाँ तक क्लियर है सभी बच्चे को, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत कोई डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए अगला जो हम लोगों का, ये अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया सर, स्वर संधि को क्लियर तरह से, स्वर वर्ण को क्लियर तरह से डिफाइन कर लिया है। यानी कि सर स्वर वर्ण क्या है, स्वर वर्ण के कितने भेद हैं। तो स्वर वर्ण के पहले हम लोगों ने देखा दो भेद हैं, कौन कौन सर, तो जो स्वर वर्ण के जो भेद थे वो मूल स्वर और संयुक्त स्वर। फिर मूल स्वर के दो भेद थे, वो थे ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, वो थे ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। अब फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं व्यंजन वर्ण के बारे में। अब किसके बारे में पढ़ने वाले हैं सर, व्यंजन वर्ण के बारे में पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल अच्छे तरह से समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ 2 मिनट। देखिए व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है। यानी कि जब हम वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण के सहायता से करते हैं तो उस प्रकार के वर्ण को हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं। उस प्रकार के वर्ण को हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं, ठीक है। अब समझिए थोड़ा सा एग्जाम्पल, जैसे कवर्ग हो जाएगा, चौवर्ग हो जाएगा, ये सब जो हैं किसके उदाहरण हो जाएंगे सर, व्यंजन वर्ण के। अब जो इम्पोर्टेंट सवाल उठता है कि सर व्यंजन वर्ण के भी प्रकार होते हैं, भेद होते हैं, तो जी बिल्कुल सर, व्यंजन वर्ण के भी 3 प्रकार होते हैं, 3 भेद होते हैं। व्यंजन वर्ण के भी 3 प्रकार होते हैं, 3 भेद होते हैं। पहला होता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा होता है उष्ण व्यंजन। पहला होता है स्पर्श, दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा होता है उष्ण व्यंजन। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि स्पर्श व्यंजन जो है ये किस चीज़ का उदाहरण है, इसका कौन उदाहरण हो सकता है, अंतस्थ व्यंजन का कौन उदाहरण हो सकता है और उष्ण व्यंजन का कौन उदाहरण हो सकता है। तो ये जो स्पर्श व्यंजन है, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये सब जो है स्पर्श व्यंजन के उदाहरण हैं और इनकी संख्या कितनी हो जाएगी सर, 25 हो जाएगी। उसी तरह से अंतस्थ व्यंजन के उदाहरण पूछा जाए तो य, र, ल, व, ये जो हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन के उदाहरण हो जाएगा और इनकी संख्या कितनी हो जाएगी सर, 4 हो जाएगी, इनकी संख्या 4 हो जाएगी। उसी तरह से
उष्ण व्यंजन की संख्या स, 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 ह, यानी कि तालाबे स, मूर्धन्य स, दंती स और ह, इनकी भी संख्या कितनी हो जाएगी सर? 4 हो जाएगी। इनकी भी संख्या 4 हो जाएगी। इस तरह से 25 स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन 4 और उष्ण व्यंजन 4, यानी कि इस तरह से 25 और 4 29 और 4 33 आपको व्यंजन वर्ण की संख्या हो गई। इस तरह से अभी तक हमने स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण को अच्छे तरह से क्लियरेशन के साथ समझ लिया है। थोड़ी सी वर्ण में ही एक और चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, जिसमें पूछा जाता है आपसे कि जो वर्ण हम पढ़ते हैं उनमें मात्राओं की संख्या कितनी होती है और वो कौन कौन से मात्राएं होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा 2 मिनट कि जो वर्ण में मात्राएं होती हैं उनकी कुल संख्या 10 होती है। ठीक है, आपसे एग्जाम में कभी परिभाषा पूछा नहीं जाता है लेकिन लिख दिया गया है। लेकिन आपसे याद रखना है, ध्यान रखना है कि वर्णों में जो मात्राएं होती हैं उनकी संख्या कितनी है सर? 10 है। और वो मात्रा की संख्या 10 कौन कौन है? तो वो देखिए एक पाई दिया हुआ है, इसका मतलब आकार है। जैसे अगर मान लीजिए क लिख रहे हैं तो इसका आकार हो जाएगा का, की, फिर की, कु, ये है क्री है, इस तरह से लिखे हैं, इसका मतलब क्री है। इसका मतलब कहने का मतलब है इस तरह क लिखकर और ये क्री हो जाएगा आपका। ठीक है, इसका मतलब ये है। ये हो गया एकले के, दोले के, ये को हो जाएगा और ये कौ हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ आप समझ सकते हैं, इसका मतलब हुआ कौ आकार, एगो आकार। इसका मतलब इस तरह से है तो इस तरह से समझते जाइएगा। फिर अगला है इस तरह से, फिर अगर इस तरह से कुछ कु, फिर ये कु। ठीक है, इस तरह से बारी बारी से सभी को सजाया गया है। तो आपको एक ही चीज़ याद रखना है सर, याद क्या रखना है कि जो भी वर्ण में मात्राएं की संख्या होती है उनकी संख्या 10 है। उनकी संख्या क्या है सर? 10 है। एक चीज़ याद रखना है। ठीक है, एक चीज़ और समझने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, क्या है सर? तो वो है संयुक्त व्यंजन और दूसरा होता है संयुक्ताक्षर व्यंजन। ठीक है, तो याद रखना है छ, त्र, श्र और ज्ञ। छ, त्र, श्र और ज्ञ जो हैं ये हमारे संयुक्त व्यंजन के उदाहरण हैं। संयुक्त व्यंजन इसलिए सर क्योंकि ये जो जैसे छ है ना, तो ये 2 अक्षरों से 2 व्यंजनों से मिलकर बना हुआ है, इसीलिए इसको छ बोलते हैं। इसको त्र बोलते हैं। देखिए त्र है तो ये मिलकर बना हुआ है त और जोड़ र के मिल के बना हुआ है त्र। ये स्र है तो स, र, य से मिलकर बना हुआ है स्र। ये ज्ञ है तो ज और य से मिलकर, जो चचा का य होता है उससे मिलकर ये ज्ञ बना हुआ है। यानी कि जब 2 या 2 से अधिक वर्णों से मिलकर कोई अक्षर बनता है उसको हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन का उदाहरण आपको ध्यान में रखना है, छ हो जाएगा, त्र हो जाएगा, श्र हो जाएगा और ज्ञ हो जाएगा। ये संयुक्त व्यंजन के उदाहरण हो जाएंगे। ये जो हैं स्वतंत्र वर्ण नहीं हैं, इसीलिए हिंदी वर्णमाला में इन्हें प्रायः स्थान नहीं दिया जाता है। अगला जो पॉइंट है वो है संयुक्ताक्षर वर्ण। संयुक्ताक्षर वर्ण किसको कहते हैं सर? यानी संयुक्त अक्षर वर्ण। इसमें 2 या 2 से अधिक व्यंजनों का मेल होता है, यानी कि 2 या 2 से अधिक व्यंजनों का मेल होता है और दोनों के बीच स्वर नहीं रहता, उसे हम लोग बोलते हैं संयुक्ताक्षर व्यंजन। जैसे अगर हम बात कर लें सत्य, उत्थान, राष्ट्रीय, है ना, ये सब जो है संयुक्ताक्षर वर्ण के उदाहरण हैं। और एक चीज़ और सबसे लास्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सा स्थान कौन सा वर्ण किस नाम से जाना जाता है। यानी कि अगर हम बात करें कि आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन कंठस्य वर्ण का उदाहरण वर्ण है, यानी कि कंठस्य वर्ण का उदाहरण कौन कौन से हो सकता है, तो याद रखना है आपको अ, आ और कवर्ग। अ, आ और कवर्ग। कवर्ग कहने का मतलब है क से लेकर और अंगत तक ये जो 5 हैं ये सबको कवर्ग बोल दिया जाता है एक ही लाइन में। ठीक है, क से अंग तक। तो याद रखना है सर आपको कि जो कंठ वर्ण है
इसका जो स्थान यानी कंठ से बोला जाता है, घेंट जो है ना हम लोगों का गर्दन, उसी को बोला जाता है कंठ। और अ, आ और कवर्ग जो है उसका स्थान या नाम क्या है, कंठ वर्ण। ठीक है, अगला है तालिब्य वर्ण, यानी कि जो स्थान है उच्चारण स्थान वो हो जाएगा आपका सर तालु। उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा सर, तालु हो जाएगा। दूसरा है तालु, तालव्य वर्ण इसको कहते हैं। ई और चवर्ग जो हो जाएगा, और य और स ये जो हो जाएगा तालव्य वर्ण के उदाहरण हो जाएंगे। उसी तरह से मूर्धा जो उच्चारण स्थान हो जाएगा, मूर्धा उच्चारण स्थान, और मूर्धन्य वर्ण इसको कहते हैं। और मूर्धन्य वर्ण में हो जाएगा री, टवर्ग और र और स, ये जो आपका उदाहरण हो जाएगा वो मूर्धन्य वर्ण का उदाहरण हो जाएगा। और उसी तरह से दंत वर्ण यानी उसका उच्चारण स्थान यानी कि दांत से लगा होता है। ठीक है, जैसे तवर्ग हो जाएगा और ल और स, जब इसका उच्चारण कीजिएगा तो इसमें दांत का प्रयोग होगा, दांत का प्रयोग होगा। ठीक है, उसी तरह से आता है ओष्ठ वर्ण। ठीक है, जिसका स्थान जो है उच्चारण स्थान ओष्ठ के द्वारा होता है। और कौन कौन से वर्ण हैं, तो वो वर्ण हो जाएंगे उ और पवर्ग। ठीक है, उसी तरह से कंठ और तालव्य। कंठ और तालव्य कहने का मतलब है तालु और कंठ के सहयोग से जो वर्ण हम बोलते हैं उसी को कंठ और तालव्य वर्ण कहते हैं। और कंठ और तालव्य वर्ण का उदाहरण की बात करें तो ए और ए याद रखिएगा, ये जो उदाहरण हो जाएंगे कंठ तालव्य वर्ण के उदाहरण हो जाएंगे। कंठोष्य वर्ण, कंठोष्य वर्ण कहने का मतलब है वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में कंठ का और ओठ का, ओष्ठ मतलब ओठ, दोनों का मतलब सम्मिलित रूप से उस वर्ण को बोला जाए, उस प्रकार के वर्ण को कंठोष्य वर्ण कहा जाता है। ओ और औ इस कंठोष्य वर्ण का उदाहरण हो जाएगा आपका। ठीक है, दंतोष्ठ वर्ण यानी कि वैसा वर्ण जिनके उच्चारण में दांत और ओठ दोनों का सहयोग हो, उसको हम लोग दंतोष्ठ वर्ण कहते हैं। और वह जो हो जाएगा ये उदाहरण हो जाएगा दंतोष्ठ वर्ण का। ठीक है, उसी तरह से नासिक वर्ण यानी कि वैसा वर्ण जिसको उच्चारण करने में नाक का उपयोग होता है, उसको हम लोग बोलते हैं नासिक वर्ण। और ये जो आपका उदाहरण है जैसे अंग, य, ण, न, म, इन सभी के उच्चारण में कौन सी का उपयोग किया जाता है, नासिक वर्ण का उपयोग किया जाता है, नाक का उपयोग किया जाता है। उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा सर, नाक हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये सेशन आपके लिए मददगार साबित होगा, हेल्पफुल साबित होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, आपके लिए इनर्जेटिक है, यूजफुल है, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। इससे ये चैनल बनाने का ही मकसद है किसी दूसरे को कम समय में बेहतर से बेहतर जानकारी प्राप्त हो सके, इसीलिए अपने दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।